पूरे इंडिया में हर साल हजारों मूवीज रिलीज होती है, जिसमें से कुछ अच्छी होती है तो कुछ बुरी होती है। लेकिन जो ऑडियंस है उनके लिए इतनी सारी मूवीज देखना पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट किसी के लिए भी इतनी सारी मूवीज देखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एज अ ऑडियंस हम उन मूवीज को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि ट्रेंडिंग में हो, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर ज्यादा बातें हो रही हो, या फिर जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा पैसा कमा रही हो। लेकिन इन सभी के बीच में आती है कुछ ऐसी अच्छी मूवीज जिनके बारे में हम लोग जानते तो है, बट वी स्टिल चूज टू इग्नोर देम एंड डिसाइड नॉट टू वॉच देम। और ऐसी ही मूवीज को कहा जाता है अंडररेटेड मूवीज। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऐसी ही कुछ 2024 में रिलीज हुई अंडररेटेड मूवीज की बात करेंगे जिन्हें ऑडियंस ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो सबसे पहली मूवी आती है जिगरा, जिसमें हम लोगों को कहानी देखने को मिलती है दो भाई बहन की। उसमें से भी जो भाई है वो किसी दूसरे देश में किसी काम से जाता है और वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि उसे वहाँ पर जेल हो जाती है और उसे वहाँ पर फिर डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है। और इसी डेथ सेंटेंस से बचाने के लिए उसकी बहन क्या क्या करती है, उसे बचा भी पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को मूवी देखनी पड़ेगी। अब ये मूवी जब थिएटर्स में रिलीज हुई थी और उसके बाद जब OTT पर आई, दोनों ही टाइम इसे ऑडियंस का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब इतनी अच्छी मूवी होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो मूवी है ये एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी से बिल्कुल हटके है, जिसमें हम लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। इवन इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरीके से इस मूवी को फिल्माया गया है, वो सब देख के आप लोगों को लगेगा कि आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो। और इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका विलन। हम लोगों को बॉलीवुड या फिर इंडियन मूवीज में कुछ अच्छे और तगड़े विलन्स कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मूवी में जो विलन है वो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद अगली मूवी आती है किल। अब इस मूवी में जो कहानी है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि एक सिंगल लाइन की कहानी है, वो भी रिवेंज वाली। लेकिन ये मूवी अपने आप को स्टोरी के नाम पर बेचने की कोशिश भी नहीं करती। ये मूवी अपने आप को सेल करती है एक्शन के दम पर। अगर तुम लोगों ने जॉन विक देखी है या फिर अभी रिसेंटली रिलीज हुई मार्को देखी है और तुम लोगों को ऐसा एक्शन पसंद आता है, तो ये मूवी तुम लोगों के लिए भाई डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है। मतलब लिटरली इस मूवी में जो हम लोगों को एक्शन देखने को मिलता है वो पूरी एक ट्रेन में चलता है, और ट्रेन की इतनी छोटी सी इतनी कंजेस्टेड जगह में एक्शन को इतनी अच्छी तरीके से शूट करना और स्क्रीन पर उसे इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना मैंने पूरे वर्ल्ड सिनेमा में बहुत कम देखा है। इनफैक्ट ये मूवी जॉन विक के डायरेक्टर को इतनी ज्यादा पसंद आई है कि उन्होंने इस मूवी के राइट्स खरीद लिए है और वो इस मूवी का रीमेक बनाने वाले हैं हॉलीवुड में। जिसके बाद अगली मूवी है ब्रह्मयुगम। अब ये जो मूवी है इसकी स्टोरी मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने ये मूवी देखी थी तो ये मेरे लिए एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज थी। क्योंकि इंडियन सिनेमा में हॉरर मूवीज वैसे भी बहुत कम बनती है, और बनती भी है तो आधे से ज्यादा कचरा होती है। लेकिन ये जो हॉरर मूवी है ये कुछ हटके है। मतलब जिस तरीके से इस पूरी मूवी को फिल्माया गया है, मतलब लिटरली पूरी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में चलती है, जिस तरीके से इस पूरी मूवी का एनवायरनमेंट सेट किया गया है और जिस तरीके से इसकी स्टोरी प्रोग्रेस करती है, ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। और अगर तुम लोग एक हॉरर फैन हो तो ये मूवी भाई तुम लोगों के लिए तो मस्ट वॉच है। अब इसके अलावा इस मूवी के जो डायरेक्टर है राहुल सदाशिवन, उनकी 2022 में रिलीज हुई एक और मूवी है भूता कालम। वो भी काफी अच्छी हॉरर मूवी है। अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर से चेकआउट करना। जिसके बाद अगली मूवी आती है भक्षक। अब ये मूवी डायरेक्ट OTT पर रिलीज हुई थी, जिसमें हम लोगों को कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे रिपोर्टर की जो कि अपना खुद का चैनल आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसके चैनल को कोई भी भाव नहीं देता है। लेकिन इसी दौरान उसे एक ऐसे केस के बारे में पता चलता है जो उसकी जिंदगी बदल के रख देता है। अब वो केस क्या है, वो उस केस को पूरी दुनिया के सामने ला भी पाती है या नहीं, और क्या वो इस पूरी जर्नी में अपने जर्नलिज्म के साथ ट्रू रह भी पाती है या नहीं, ये सब कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा। अब ये मूवी भी मेरे लिए कम्प्लीटली सरप्राइज पैकेज थी, क्योंकि पहले तो ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, और वो भी ऐसी ट्रू स्टोरी जो कि इतनी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है और इतनी ज्यादा अंदर से आत्मा को झकझोर देने वाली है कि पहले के 10 मिनट में तुम लोग रो दोगे, तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और तुम लोग यही सोचते रहोगे कि क्या असल जिंदगी में ऐसे लोग होते भी है और कोई किसी के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। ये मूवी इतनी ज्यादा हार्ड हिटिंग और इतनी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। और जब मैंने इस मूवी को देखा था तब मुझे लगा था कि इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होगी, सोशल मीडिया पर इसके बारे में लोग बात करेंगे और लोग इस मूवी के मैसेज के बारे में समझेंगे, क्योंकि इस मूवी में जो टॉपिक उठाया गया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। लेकिन सैडली इस मूवी के बारे में ना तो तब ज्यादा बातें हुई, और अब तो नया साल आ चुका है और अब तो इस मूवी को लगभग हर कोई भूल चुका है। अब ये मूवी देखना ना देखना तो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस मूवी से रिलेटेड छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूं तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है शाहरुख खान ने। अब ये चीज मैंने इसलिए बताई कि हो सकता है आप लोगों को अब जाके आ जाए थोड़ा इंटरेस्ट मूवी देखने में। अब जिसके बाद अगली मूवी आती है श्रीकांत। अब ये जो मूवी है ये एक बायोपिक है इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला जी की, जो कि पैदा होने के साथ से ही विजुअली इंपेयर्ड थे, लेकिन
लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज को अपनी जर्नी के आड़े नहीं आने दिया और वो पहले विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट बने MIT के, और उसके साथ ही वो आज एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है। इसके अलावा भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। बावजूद इसके कि वो एक गांव से आते हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड है और पैदा होने के साथ ही उनके पिताजी उन्हें अनअलाइव कर देना चाहते थे। अब उन्होंने अपने इस पूरे जीवन में ये सब कुछ कैसे हासिल किया, उनकी क्या जर्नी थी और चीजें हासिल करने के बाद वो कैसे एरोगेंट हो गए थे, उनमें कैसे घमंड आ गया था चीजों को लेकर, और फिर वापस उन्होंने कैसे अपने आप को वापस से संभाला, ये सब कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा। अब इस पूरी मूवी में हम लोगों को श्रीकांत बोला जी की पूरी जर्नी देखने को तो मिलती है, लेकिन इस मूवी की जो मेन हाईलाइट है वो है राजकुमार राव। उन्होंने जिस तरीके से इस मूवी में परफॉर्मेंस दिया है, लिटरली अगर श्रीकांत बोला और राजकुमार राव बाजू में खड़े हो जाए तो तुम लोग डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि असली श्रीकांत बोला कौन है। मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि राजकुमार राव डिजर्व नेशनल अवार्ड फॉर दिस। जिसके बाद अगली मूवी आती है आई वांट टू टॉक। इस मूवी में हम लोगों को कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे इंसान की जो कि अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो काम पर ही ज्यादा ध्यान देता है, और उसका डाइवोर्स हो चुका है और उसकी एक छोटी बेटी भी है, और वो बेटी आधे समय उसके साथ रहती है और आधे समय उसकी माँ के साथ। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ती है और उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास अब लगभग 3 महीने का ही समय बचा हुआ है। अब कैंसर के बारे में जानने के बाद कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है, कैसे वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता है, और उसने जो पास्ट में कुछ गलतियां की है वो कैसे उनको सुधारना चाहता है, यही सब हम लोगों को मूवी में देखने को मिलता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मूवी में हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि कैसे जो एक कैंसर पेशेंट होता है उनकी क्या थॉट प्रोसेस होती है, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से चीजों को और सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, यही सब कुछ हम लोगों को इस मूवी में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। अब ये जो मूवी है तुम लोगों को कई जगह पर हंसा देगी, कई जगह पर रुला देगी और कई सारे अलग अलग इमोशंस फील करा देगी, और इन सभी चीजों का क्रेडिट जाता है डायरेक्टर सुजीत सरकार और इसके मेन एक्टर अभिषेक बच्चन को। अभिषेक बच्चन ने जो इस मूवी में परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक वो उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। मतलब कई सारे सीन्स है जिसमें उन्होंने बिना डायलॉग के सिर्फ आंखों से एक्टिंग की है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब जिसके बाद अगली मूवी आती है किष्किंधा कांडम। अब ये जो मूवी है ये थोड़ी हटके है क्योंकि ये एक मिस्ट्री थ्रिलर नहीं बल्कि मिस्ट्री ड्रामा मूवी है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई गई है एक परिवार की, जिसमें है एक बूढ़ा आदमी, उसका बेटा और उस बेटे की नई नवेली पत्नी। अब वो जो बूढ़ा आदमी है वो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसका जो बेटा है वो अभी फॉरेस्ट ऑफिसर की पोजीशन पर है, और इसीलिए वो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पूरी जगह जंगलों से घिरी हुई है और उन जंगलों में लगभग सभी प्रजाति के बंदर पाए जाते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनके एरिया में चुनाव होने वाले रहते हैं और पुलिस वाले ये नोटिस निकालते हैं कि जिन लोगों के पास भी गन है वो सभी लोग अपनी गन आकर पुलिस स्टेशन में जमा करा दे। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है फॉरेस्ट ऑफिसर, उसे पता चलता है कि उसके पिताजी की गन गायब है। अब वो बंदूक गई कहाँ, उसे किसने चुराया, और कहीं कोई उससे कोई क्राइम ना कर दे, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में गन रखना एक बहुत ही सेंसिटिव केस होता है और फॉरेस्ट एरिया में एक गोली चलने की आवाज सुनाई देना भी काफी बड़ा इशू होता है। और इसी जद्दोजहद में अब हमारा मेन कैरेक्टर फंसा हुआ है कि कोई उस चुराई हुई गन से कोई क्राइम ना कर दे। अब इन्हीं सभी चीजों के साथ साथ धीरे धीरे मूवी प्रोग्रेस करती है और हमें साथ ही साथ ये जो फैमिली है उनके कुछ डार्क सीक्रेट्स भी पता चलते हैं। अब इस फैमिली के डार्क सीक्रेट्स क्या है, उस गन की कहानी क्या है और कैसे ये सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को मूवी देखनी पड़ेगी। अगर तुम लोगों को मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी तुम्हारे लिए है। बस ये मूवी थोड़ा थ्रिलर से हटके ड्रामा साइड पे ज्यादा फोकस करती है और इसलिए ये मूवी थोड़ी सी यूनिक फील होती है। जिसके बाद फाइनली अब आती है वो 3 मूवीज जो मेरी 2024 की सबसे फेवरेट मूवीज है। अब देखो ये जो तीनों मूवीज है इनके बारे में मैं तुम लोगों को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन तीनों ही मूवीज में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग देखने को मिल जाएगा, बहुत ही माइंड ट्विस्टिंग स्टोरी देखने को मिल जाएगी कि तुम्हारा दिमाग ही घूम जाए, बल्कि ये तीनों ही मूवीज इन सभी चीजों से बहुत ही ऊपर है। ये तीनों ही मूवीज हम लोगों को लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाती है, वो भी बहुत ही रॉ, सरियल और सिंपल तरीके से। इनफैक्ट ये तीनों मूवीज इतनी ज्यादा हार्ड हिटिंग और इम्पैक्टफुल है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब रो रहे हो, कब मुस्कुरा रहे हो, कब हंस रहे हो, कब सामने वाले कैरेक्टर के लिए तुम फील कर पा रहे हो और कब तुम अंदर ही अंदर एज अ पर्सन पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। ये कुछ भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम सिर्फ ये चीजें फील कर पाओगे। ये तीनों ही मूवीज इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है। पहली मूवी है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, जिसके बाद दूसरी मूवी है वज़ाई। और हाँ, अगर तुम लोग ये मूवी देखने वाले हो तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा माइनर सा स्पॉइलर, टिश्यू पेपर लेके बैठना अपने आंसू पोंछने के लिए। जिसके बाद फाइनल और तीसरी मूवी है मेडगा। अब इन तीनों ही मूवीज के बारे में मैंने तुम लोगों को ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन मूवीज को खुद समझो, खुद फील करो
कि ये मूवीज तुमसे क्या कहना चाहती है। और बिलीव मी, अगर तुम लोगों ने ये तीनों मूवीज देख ली तो तुम लोग एज अ पर्सन अंदर से चेंज हो जाओगे। बाकी तो बस यार ये थी कुछ अंडररेटेड मूवीज जो कि मैंने 2024 में देखी थी, और पर्सनली मुझे फील हुआ कि इन मूवीज के बारे में तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानना चाहिए। अगर तुम लोगों ने इन सभी मूवीज में से कोई भी मूवीज ऑलरेडी देख रखी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी थी। और लास्टली बस एक और चीज, मुझे पता है कि मैं पिछले कुछ समय से चैनल पर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट और इनएक्टिव हूँ, लेकिन अब इस नए साल से मैं अपना 200% ट्राई करूंगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूं और प्रॉपर और रेगुलरली आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूं। बाकी तो बस अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना।